साल 2003 से लेकर साल 2005 तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अचानक लोग गायब हो रहे थे। पुलिस इनमें से कई मामलों की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन इसे कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। वो नॉर्मल गुमशुदगी के मामलों को जिस तरीके से हैंडल करते हैं, उसी तरीके से इन केसेस को भी हैंडल किया जा रहा था। शुरुआत में जब एक व्यक्ति गायब हुआ तो उसी तरीके से केस ठंडा था। दूसरा गायब हुआ, दूसरे व्यक्ति का भी केस उसी तरीके से ठंडा रहा। इस तरीके से टोटल 4-5 केसेस जब हो चुके थे, उसके बाद अलग अलग इलाकों में लोगों को ये क्यूरियोसिटी हुई, ये जानने की वो कोशिश करने लगे कि आखिर ये व्यक्ति जा कहाँ रहे। अचानक गुमशुदगी के मामले दिल्ली में इतना बढ़ क्यों गया है? जब इस सिलसिले में लोग सोचने लगे, फिर इसका जो रद्द-ए-अमल आया, लोग सड़क पर उतरे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, थाने के पास जाकर पुलिस ऑफिसर से मांग की कि इन केसेस को जल्दी सॉल्व किया जाए, ये पता लगाया जाए कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं, वो क्यों गायब हो रहे हैं। लेकिन पुलिस की टीम अब भी बहुत ज़्यादा इस केस में रुचि नहीं रख रही थी। वो इस केस को कुछ ऐसे ही केसेस में शामिल करती है जो नॉर्मल होते हैं। अब होता ही है, इस साल 2005 में पुलिस को एक खबर मिलती है कि दिल्ली में एक इलाके में एक मंदिर है, उस मंदिर के करीब एक लाश मिली और उस लाश का सर गायब है। पुलिस की टीम भागते हुए वहाँ पर जाती है और जब उस लाश को बारीकी से चेक करती है तो देखती है कि ये एक व्यक्ति की लाश है जिसकी जो ऊपर की मुंडी है वो गायब है। उसके बाद भी उस लाश में कुछ और चीज़ें थी जो पुलिस को हैरान कर देती। वो ये कि असल में उस बॉडी में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं था, यानी उस बॉडी से खून का जो आखिरी कतरा था वो भी निचोड़ लिया गया था। वो एक सूखी हुई बॉडी थी जबकि ताज़ी बॉडी थी, यानी ये देखने में लग रहा था कि इसकी हत्या 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर में की गई। लेकिन पुलिस हैरान थी कि आखिर इसके शरीर में खून क्यों नहीं। फॉरेंसिक की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करती है, जिसके बाद फॉरेंसिक की टीम इसका रिजल्ट सामने रखती है कि आखिर कैसे इसकी हत्या की गई होगी। तो हत्या का मामला सामने आया कि इसकी गर्दन काटी गई है। गर्दन काटने के बाद इसके खून को निचोड़ा गया है, यानी इसको खून को उल्टा लटका कर गर्दन की तरफ से किसी चीज़ में निचोड़ा गया है। इस तांत्रिक का नाम है राजू दत्त शर्मा। राजू दत्त शर्मा के बारे में मुखबिर के द्वारा पुलिस को पता चलता है कि ये बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल जो अननेचुरल, यानी इसके कमरे के बाहर अक्सर लोगों का आना जाना होता है, वहाँ तंत्र विद्या की जाती है और कुछ लोगों को ये शक है कि ये कुछ अलग विचार का आदमी। पुलिस की टीम को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस अब अपने ऑफिसर्स के द्वारा उस तांत्रिक के ऊपर बारीक से बारीक नज़रों से गड़ाए रहती है। तांत्रिक के ऊपर 24 घंटे नज़र रखी जाती है कि वो क्या कर रहा है, कब कहाँ जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर नज़र रखा गया तो पता चला कि तांत्रिक अमावस्या की जो रात होती है, उस रात में वहाँ पर तंत्र विद्या करता है। इस दौरान लोगों से जानने को मिला कि वो लोगों को सम्मोहन भी करता है। इसके अलावा उसके कमरे के आसपास से बहुत ही बुरी गंध आती है, जैसे कोई मांस सड़ने की गंध होती है, उस तरीके से गंध आती है। पुलिस को जब इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो 2006 में पुलिस के द्वारा उस तांत्रिक राजू दत्त शर्मा के ऊपर धावा बोला जाता है। पुलिस की टीम जब उसके कमरे पर धावा बोलती है तो अंदर जाते ही पुलिस को बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है। इस बदबू को सूंघते हुए पुलिस को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो और अंदर जाती है तो देखती है कि एक कमरे में, जो कि अंधेरा कमरा है, उसमें इंसानी शरीर की हड्डियां पड़ी हुई, उसमें लोगों की खोपड़ियां पड़ी हुई। इन सारी चीज़ों को देखते ही पुलिस ये समझ जाती है कि तांत्रिक राजू दत्त शर्मा इन सारी गुमशुदगी में और हत्या के मामलों में शामिल। उसे फौरन गिरफ्तार करती। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर
क्या वजह थी, क्यों तुम लोगों को गायब कर रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे। तो पहले तो वो इन सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस के द्वारा सारी बातें उसके सामने रखी जाती हैं, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। वो ये कहता है कि हाँ, उसी ने उन लोगों की हत्या की, और अब तक साल 2003 से लेकर साल 2005 तक टोटल 7 लोगों को वो गायब कर चुका है, 7 लोगों की हत्या कर चुका है। इसके अलावा उसने पहले कितनी हत्या की और पहले लोगों को किस तरीके से गायब करता रहा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस की टीम उससे पूछती है कि आखिर तुम ये करते क्यों थे। अब वो ये बताता है कि असल में वो उन लोगों को मारकर उनके खून को निचोड़ता था और उसके बाद उस खून से तंत्र विद्या करता था, और ये सब कुछ कर रहा था सिर्फ अपने आप को अमर करने के लिए। पुलिस ये सारी बातें सुनती है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजती है और अदालत में ट्रायल चलता है। पुलिस और एक्टिव तब हुई थी जब मंदिर से उस धड़ के मिलने के बाद पुलिस तफ्तीश करती है, तो एक तालाब से पुलिस को एक खोपड़ी यानी एक इंसानी पूरा शरीर मिलता है, और उसमें जो आँख होती है वो आँख निकाली गई थी, और शरीर में जो किडनी होती है वो गायब थी। तो पुलिस को इसके पीछे कोई मेडिकल स्कैंडल लग रहा था कि हो सकता है कि कोई ऐसा गिरोह जो लोगों के बॉडी के पार्ट्स को बेचता हो। लेकिन जब दोबारा से इस तांत्रिक से इस बारे में पूछा गया कि वो लाश किसकी थी, तो उसमें भी ये सामने आया कि असल में वो सारी हत्याएं यही करता था, और उनमें जो गुर्दे और आंखें गायब थी वो उन आंखों और गुर्दों को निकाल कर बेचता था, ब्लैक में इन पार्ट्स को बेचा करता था। यानी इसमें भी इसका एक अलग धंधा था, और खुद को अमर करने के लिए वो लोगों के बॉडी यानी वो लोगों के शरीर के खून को निचोड़ता था। जब अदालत में इसका मामला चला तो अदालत के द्वारा इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ये उम्र कैद की सज़ा काटने के लिए जेल जाता है, और शायद अब ये जेल में ही हो, यह हो सकता है कि इसकी मौत भी हो चुकी हो। यह थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।